रहमान हमारे को होस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। मोइज़, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे लेकिन वो बड़ी खबर आ गई थी तो फिर हम उसकी जाने बढ़ गए थे। कैरी ऑन प्लीज़। बिल्कुल, पहले तो तमाम नाज़रीन और मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। जो बेसिकली बजट में जो लेके यही एक कमेंट था दैट हम इकॉनमी के लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क का एक इकोसिस्टम देखें तो अनफॉर्चुनेटली द प्राइवेट सेक्टर उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम नहीं दे पाए हमारे प्राइवेट सेक्टर को। तो फिर हुकूमत को ही बेसिकली ग्रोथ फ्यूल करनी पड़ती है। बट इफ़ यू सी द गवर्नमेंट्स फिस्कल साइड, वो इतनी वीक इस वक्त हुई भी है बिलाशुबा कि वो इतने टैक्सेस तकरीबन इस दफ़ा 14,000 अरब के टारगेट की बात हो रही है। अगरचे हम पिछले साल तकरीबन 1,000 अरब का शॉर्टफॉल आ गया, अब 2,000 अरब का मज़ीद बात हो रही है कि जी नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो जिस चीज़ से मतलब मुझे परेशानी और मैं सवाल भी ये पूछना चाहूँगा कि हम किस तरह इस इकॉनमी को सस्टेनेबली ग्रोथ फ्यूल करवा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को हम किस तरह कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि जब आपकी फिस्कल साइड ही इतनी ज़्यादा वीक है कि हुकूमत भी इस तरह खर्चे नहीं कर सकती। हम PSDP साल का रखते हैं, वो पूरा नहीं खर्च कर पाते जो है, क्योंकि फिर आपके फिस्कल कंसिडरेशंस आ जाते हैं। तो जब तक ये आपका फिस्कल साइड नहीं मैनेज होगी, ये इकॉनमी किस तरह ग्रो करवा सकते हैं? मियां जाहिद हुसैन साहब से इसका जवाब मेरे ख्याल ले लेते हैं। जाहिद साहब, आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ जवाब दीजिएगा। आपने बात की गालबन फिस्कल साइड की। बात यह है कि हम तकरीबन हमारा जो इकॉनमी का साइज है उस हिसाब से हमें कोई 17-18 हज़ार अरब रुपए का टैक्स देना चाहिए, जबकि पिछले साल जो हमने अभी टैक्स दिया है, जो भी जा रहा है साल हमारा, इसमें 11,800 अरब रुपए हम टैक्स देंगे। जो 1,1100 अरब रुपए हमने टैक्स टारगेट जो है उसको भी मिस किया है। तो इकॉनमी में 6-7 हज़ार अरब रुपए हमारा जो साइज है उस एतबार से हमें मजीद टैक्स देना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अब वो अगर हम टैक्स नहीं देते, दूसरी तरफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2.4% के हिसाब से ग्रो कर रही है और जो इकॉनमी ग्रो कर रही है वो 2.7 से कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम कमा रहे हैं वो सारा आबादी की नज़र हो रहा है और टैक्स हम पूरा देते नहीं। तो उसके लिए फिर जो नई आबादी पैदा हो रही है, यूं समझ लें कि फैसलाबाद के साइज का एक शहर हर साल हम जन्म देते हैं, पे किसी भी तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स नेट में लाएंगे तो जो एग्रीकल्चर है, हमारा रिटेलर है, होलसेलर है, ये सेगमेंट ऐसे हैं जो टैक्स नेट में नहीं है। इन्हें जब हम टैक्स नेट में लाएंगे, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, ड्रैकोनियन लॉज लाना शुरू कर देते हैं। अभी जो प्रेसिडेंशियल हमारा ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस 4 ऑफ 2025, इसमें हमने जो मेजर्स उसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं तो उससे बिजनेस कम्युनिटी फिर डिस्करेज होती है। तो हम अगर देखते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के हवाले से, तो हम दुनिया में 108वें नंबर पे आते हैं। बिजली और गैस की कीमतें हमारी बहुत ज्यादा हैं। इन चीजों को अगर हम ठीक करते चले जाएं, फाइन ट्यूनिंग करते जाएं, कुछ हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कुछ फाइन ट्यूनिंग के इश्यूज हैं, इनको अगर हम ठीक करें तो हमारी जो मैं पहले कह रहा था कि 28 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है, उस गैप को हमें फिल करना होगा। जब हम उसको फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को रोजगार भी मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी का साइज भी बड़ा हो जाएगा, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। दूसरा हल ये है कि हमें इसमें इकोनॉमी को डिजिटलाइज करना चाहिए। कोई भी खरीदो फरोख्त हो, किसी भी किस्म की हो, उसको डिजिटलाइज कर दें। जब डिजिटलाइज होगी तो ऑटोमेटिक सिस्टम में आएगी और उसके ऊपर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। इस तरीके से हमारे रेवेन्यूज भी पूरे हो जाएंगे और जो ड्रैकोनियन लॉज हमें लाना पड़ते हैं एनफोर्समेंट के लिए, वो भी नहीं लाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, इस तरह के कोई लॉज नहीं लाने पड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।